नमस्ते, नमस्कार, जय सनातन राष्ट्र। हमारी विवाहित महिलाओं ने माथे पर पल्लू तो छोड़िए, साड़ी पहनना तक छोड़ दिया। किसने रोका है उन्हें? इन्हीं विषयों पर आज हम अपने सनातनी समाज के लिए आत्ममंथन करेंगे। माथे पर पल्लू, साड़ी पहनना, तिलक, बिंदी तो हमारी पहचान हुआ करती थी ना। कोरा मस्तक और सुने कपाल को तो हम अशुभ, अमंगल और शोकाकुल होने का चिन्ह मानते थे ना। हमने घर से निकलने से पहले तिलक लगाना तो छोड़ा ही, हमारी महिलाओं ने भी आधुनिकता और फैशन के चक्कर में और फॉरवर्ड दिखने की होड़ में माथे पर बिंदी लगाना क्यों छोड़ दिया? हम लोगों ने नामकरण, विवाह, सगाई जैसे संस्कारों को दिखावे की लज्जा विहीन फूहड़ रस्मों में और जन्म दिवस, वर्षगांठ जैसे अवसरों को बर्थडे और एनिवर्सरी फंक्शंस में बदल दिया। तो क्या ये उनकी त्रुटि है? उनके यहाँ बच्चा जब चलना सीखता है तो बाप की उंगलियां पकड़कर मस्जिद जाता है और जीवन भर इबादत को अपना फर्ज समझता है। हम लोगों ने तो स्वयं ही मंदिरों की ओर देखना छोड़ दिया। जाते भी केवल तभी है जब भगवान से कुछ मांगना हो अथवा किसी संकट से छुटकारा पाना हो। अब यदि हमारे बच्चे ये सब नहीं जानते कि मंदिर में क्यों जाना है, वहां जाकर क्या करना है और ईश्वर की उपासना हमारा कर्तव्य है, तो क्या ये सब उनका दोष है? हमारे बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद पोएम सुनाते थे तो हमारा सर ऊंचा होता था। होना तो ये चाहिए था कि वे बच्चे भगवत गीता के 4 श्लोक कंठस्थ सुनाते तो हमें गर्व होता। इसके उलट जब आज वो नहीं सुना पाते तो ना तो हमारे मन में इस बात की कोई ग्लानि है, ना ही इस बात पर हमें कोई खेद है। उन मुस्लिम घरों में किसी बाप का सिर तब शर्म से झुक जाता है जब उसका बच्चा रिश्तेदारों के सामने कोई दुआ नहीं सुना पाता। उनके घरों में बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो सिखाते हैं कि सलाम करना सीखो बड़ों से। हम लोगों ने प्रणाम और नमस्कार को हेलो हाय से बदल दिया। तो क्या इसके दोषी क्या वो हैं? उनके मजहब का लड़का कॉन्वेंट से आकर भी उर्दू अरबी सीख लेता है और कुरान पढ़ने बैठ जाता है, और हमारा बच्चा न रामायण पढ़ता है और न ही गीता। हमारे बच्चों को संस्कृत तो छोड़िए, शुद्ध हिंदी भी ठीक से नहीं आती। क्या ये भी उनकी त्रुटि है? हमारे पास तो सब कुछ था, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं। हमने उन सबको तथाकथित आधुनिकता की अंधी दौड़ में त्याग दिया और उन्होंने नहीं त्यागा। बस इतना ही भेद है, हम लोग ही तो पीछा छुड़ाए बैठे हैं अपने जड़ों से। मुस्लिमों ने अपनी जड़ें ना तो कल छोड़ी थी और ना ही आज छोड़ने को राजी हैं। हम लोगों तो स्वयं ही तिलक, जनेऊ सीखा आदि से, और हमारी महिलाएं को तो माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र, इन सब से लज्जा आने लगी है। इन्हें धारण करना अनावश्यक लगने लगा और गर्व के साथ खुलकर अपनी पहचान प्रदर्शित करने में संकोच होने लग गया है। तथा कथित आधुनिकता के नाम पर हम लोगों ने स्वयं ही अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपना पहनावा, ये सब कुछ पिछड़ापन समझकर त्याग दिया। आज इतने वर्षों बाद हम लोगों की नींद खुली है तो हम अपने ही समाज के दूसरे लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कहते फिर रहे हैं। अपनी पहचान के संरक्षण हेतु जागृत रहने की भावना किसी भी सजीव समाज के लोगों के मन में स्वयं होना चाहिए। उसके लिए हमें अपने ही लोगों को कहना पड़ रहा है। विचार कीजिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये भी विचार कीजिए कि अपनी संस्कृति के लुप्त हो जाने का भय आता कहाँ से है और असुरक्षा की भावना का वास्तविक कारण क्या है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने समाज को तो जागा हुआ देखना चाहते हैं, किंतु ऐसा चाहते समय हम स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला आचरण नहीं करते। जैसे बन गए हैं वैसे ही बने रहते हैं। हम स्वयं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हों ऐसा दूसरों को आप में दिखता नहीं है, और इसलिए हमारे अपने समाज में तो छोड़िए, हमारे परिवार में भी कोई हमारी सुनता नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में अन्य सब लोग भी ऐसा ही हमारे जैसा डबल स्टैंडर्ड वाला शाब्दिक पाखंड करते हैं। इसलिए हमारे समाज में
कोई भी किसी की नहीं सुनता। क्या ये उनकी त्रुटि है? दशकों से अपनी हिंदू पहचान को मिटा देने का कार्य हम स्वयं ही एक दूसरे से अधिक बढ़ चढ़ कर करते रहे और आज भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। परंतु मुस्लिम अपनी पहचान आज तक भी वैसे ही बनाए रखने में सफल रहे हैं। तो उनको देखकर आपको बुरा लगता है, उनसे ईर्ष्या होती है, उनसे घृणा करने लगते हैं। हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं संभाल पाए तो अपनी लापरवाही और विफलता का गुस्सा हमारी जड़ों को काट कर क्यों निकालना चाहते हैं? इन सभी बातों को गंभीरता से सोचें और सब कुछ पहले की तरह वापस लाने के बारे में चिंतन मंथन करें।